नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 जुलाई 2024 और दिन है आज शुक्रवार यानी कि फ्राइडे का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आज स्टूडियो से आपको रिपोर्ट क्यों दे रहा हूं। तो आपको बता दूं कि आज सुबह लगभग 5 और 5:30 बजे से दिल्ली में काफी तेज बारिश हुई। उसके बाद फिर बूंदाबांदी जारी रही लगभग 1.5 से 2 घंटे, और जिसकी वजह से मैं आजादपुर मंडी नहीं पहुंच पाया। लेकिन आपको रिपोर्ट देना हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है, तो रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। और मेरे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं आजादपुर मंडी के बहुत अच्छे आड़ती, जो प्याज के आड़ती हैं, वो आपको रिपोर्ट बताएंगे। आप सभी लोग उनको जानते हैं, सभी परिचित हैं। मेरे साथ जुड़े हैं पंकज भैया। भैया जी गुड मॉर्निंग, राम राम। और जी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल मेरे प्यारे देशवासियों को। और दीपक जी, आज बहुत ही अच्छा दिन है, 26 जुलाई। आप ज्ञात रखते हैं 26 जुलाई हमारे वीर शहीद जवानों को, जिन्होंने करगिल के अंदर अपनी प्राण दिए हमारे देश को बचाने के लिए और शहीद हुए हमारे लिए, उनको नमन है भाव जी। आज शहीद करगिल दिवस के नाम से आज जाना जाता है। मैं अपने देशवासियों को बता दूं, 490 शहीद जवानों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी उस दिन, और उनको बहुत बहुत नमन है। उन माताओं को, बहनों को, उन पिताओं को, जिन्होंने अपने सपूतों को देश के लिए न्यौछावर किया। और वो कहते हैं ना भाव जी, सर्वरोषी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो हमारे शहीद जो जवान हैं, उन्होंने बिल्कुल ये साबित करा करगिल के अंदर। और मौजी, आज आवक से बता देता हूँ। पहली बात, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि बारिश जो सुबह से रात भर से, मेरे ख्याल से जो आज ये दिल्ली में पड़ी जो बारिश है, उसके कारण आपका नहीं, हमारा खुद का पहुंचना बहुत भारी हो गया था। मैं आपको मानो, मैं 5:45 बजे निकला था और मंडी में 7:30 बजे आप जब बता रहे बूंदाबांदी, मैं तब अंदर एंटर कर पाया हूँ। तो मतलब कितना भारी जामों से निकलते हुए और पानी भराव जो हो गया था, ये बड़ा ही मतलब विसंगति है कि इतने बड़ी राजधानी के अंदर पानी ऐसे जमा हो जाता है कि बंदा गंतव्य तक ही नहीं पहुंच पाता। और आप भी इसी कारण स्टूडियो से मेरे ख्याल से आज इंटरव्यू ले रहे हैं। और जी आज आवक देखी जाए तो कमी है, रोज की तरह 38 गाड़ी ताजी आवक है, और टोटल ऊपर नीचे में टोटलिटी में देखा जाए तो 101 गाड़ी बिक्री पे आई है दिल्ली मंडी में, जिसके अंदर 16 गाड़ी राजस्थान से है, 21 गाड़ी मध्य प्रदेश से, 21 गाड़ी पूना से, और मात्र 8 गाड़ी नासिक से है, और 66 गाड़ी 35 का बैलेंस 101 गाड़ी, जिसमें मात्र 38 गाड़ी ताजी है, 38 गाड़ी ताजी है। मैं आपको स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ। स्टेट वाइज भाव जो लगातार चलते आ रहे हैं वही चले। यहाँ पे अपना जो राजस्थान के माल है, राजस्थान के बढ़िया माल हमारे 32 रुपए से 35 रुपए किलो राजस्थान के बढ़िया माल रहे, और जो राजस्थान के एवरेज माल रहे वो हमारे 1128 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो रहे। और जो हमारा मध्य प्रदेश का माल है वो जी, मध्य प्रदेश के माल ज्यादातर 30-31 रुपए मोटे माल चले, और मीडियम माल 30 से 32-33 रुपए तक चले। एवरेज माल जो है हमारे 26, 27, 28 रुपए एवरेज माल चले। गोली गुल्टा की बात करी जाए, जो मध्य प्रदेश के गोली गुल्टा है वो क्वालिटी अनुसार 20 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक चले, और जो हमारे राजस्थान के गुल्टा है वो हमारे 25 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक चले। उसके बाद नासिक की बात करी जाए तो नासिक के एवरेज जो है वो 1200 रुपए ज्यादा चला, नीचे में हल्के माल 11.5 बिके, और ऊपर में 1300 की रहा। पूना के माल 1200 से लेकर बहुत 1400 रुपए तक रहे बढ़िया मालों में। और दीपक जी, हल्के मालों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है भाव का, 10-10 रुपए किलो का फर्क आ रहा है, क्योंकि अब एक तो जो बारिश ऑल ओवर इंडिया में मेरे ख्याल से पड़ रही है इस वक्त, और उस वजह से मालों के अंदर छींटा पत्ती नहीं रुक रहा है। पूना के मालों में जो छिलका पत्ती पहले रुकता था वो भी थोड़ा थोड़ा अब हमारे को पूना के मालों में छिलके की शिकायत आनी चालू हो गई है। बहादुरगढ़ की बात करी जाए तो बहादुरगढ़ की डिमांड आज भी बहुत बनी रही। बहादुरगढ़ का जो प्रॉपर भाव रहा वो आपका 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए बन रहा, जिसके पास भी कभी क्वालिटी बढ़िया है उसकी पोजीशन ज्यादातर यहाँ पे आप समझिए 34-35 रुपए किलो की ज्यादा रही। ये ध्यान रखिएगा दीपक जी, क्या होता है कि जैसे अब एक सबसे ऊपर का जो भाव है वो 13.5 से 1400 रुपए बनता है, चाहे किसी भी इलाके का है, जो टॉप क्वालिटी का है। उसके अंदर ग्राहक क्या देखता है, उसके अंदर गुलाई हो गया, तवर पत्ती हो गया, कलर हो गया, चमक हो गई, और पैकिंग कैसे करी है। अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज में कमी करते हैं तो फिर भाव हमें उसको 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया किलो कम करना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे पास बार बार फोन आए जो भी हमारे व्यापारियों, किसान भाइयों के, वो कई बार क्या होता है, वो जाली पे ध्यान नहीं देते, पैकिंग पे ध्यान नहीं देते। अब आप देखिए पैकिंग जी, अगर आप, मैं कई बार आपको बताता हूँ उदाहरण कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और हम कुछ हमारा पहनाव हम गलत पहनाव करके जा रहे हैं,
और तो सामने वाला भी क्या नाम है इतनी जल्दी उसको वो नहीं पकड़ता, मगर अगर पहनावा थोड़ा सा आप सही पहनाएंगे लोडिंग के लायक होगा, क्योंकि लोडिंग वाले भी आते हैं ना वो यहाँ पे। जी। अब यहाँ पे दूसरे स्टेट्स के आ रहे हैं और उनको लोडिंग के ले जाना है, और जालियां कटी फटी या पुरानी है तो उसको लगेगा कि माल बैलेंस है या माल के अंदर कुछ हल्कापन है। तो आपको जब आपका माल बढ़िया है, ये आप ध्यान रखिए, कई बार आपको ये बात पता नहीं होती, अगर आपका माल बढ़िया है मेरे किसान भाई और व्यापारी भाइयों का, तो उसको पैकिंग बढ़िया में डालिए, है ना सर। जी। तो और बांग्लादेश का मैं बता देता हूँ सर, बांग्लादेश का भाव वही सेम चलता आया, 60 से 80 गाड़ियां टोटलिटी में आसपास के बॉर्डर से पास हुई है जो हमारी नॉलेज में है, और लगभग 10-20 गाड़ियां टोटलिटी में बैलेंस रही, और उसके बाद भाव 80 से लेकर 85-86 रुपए बांग्लादेशी टका तक चला, जैसी क्वालिटी अनुसार चला। मैंने पहले भी बताया था कि हमें बार बार फोन आ रहा है कि 100 रुपए टका से ऊपर चला गया भाव, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मामला अब शांत होना चालू हो गया वहाँ पे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में वहाँ पे ज्यादा डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे भी बढ़ेगी डिमांड। जी दीपक जी। जी भैया, अगर आज हम बात कर लें जिस हिसाब से बारिश हुई है, कहीं ना कहीं सुबह बारिश हो जाती है या रात को बारिश हो जाती है तो उसका फर्क बाजार पे पड़ता है, तो कैसा आज फर्क रह सकता है? बाकी आज शुक्रवार का दिन भी है। हाँ दीपक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब सुबह सुबह बारिश होती है तो लोडिंग जो भी बेचारे जो ग्राहक हमारे करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते और वो बैठे रह जाते हैं, और जो ट्रक ड्राइवर्स भी हैं वो भी इस बारिश के अंदर जाम की परेशानी से, जल भराव की परेशानी से और माल गीला होने की परेशानी से मालों को इतनी जल्दी पकड़ना नहीं चाहते। वो भी सोचते हैं कि बारिश रुके तब माल को पकड़े, और सुबह का उठाव जो है हमारा, अगर ये ऐसे बारिश में कम हो जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है। हाँ, ये बात है कि इस वक्त सावन के महीने में मोटे माल की जगह मीडियम मालों को बड़ा पसंद करा जा रहा है, और लोग बारिश के अंदर भी मीडियम माल को मतलब बड़ा डिमांड के साथ, बड़े आतुरता के साथ पकड़ना चाहते हैं। तो जो भी भाइयों के पास मीडियम माल है, चाहे मध्य प्रदेश का है, चाहे राजस्थान का है, चाहे एमपी का है, नासिक का, पूना का है, उस मीडियम माल को आप जरूर भरें। मीडियम माल की डिमांड सावन में भी अब अच्छी देखी जा रही है। एक कारण मुझे ये भी लग रहा है कि होटल वगैरह सारे बंद है आसपास हमारे सावन में, मतलब बंद से मतलब होता है कि बिक्री कम हो जाती है होटल वालों की, क्योंकि वो देखो नॉन वेज और प्याज वगैरह को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हमारे जो लोग भाई है। तो उस चक्कर में भी ये हो सकता है कि मोटे माल की जगह मीडियम माल को ज्यादा डिमांड करा जा रहा है। प्लस मीडियम माल के अंदर मौजूद डैमेज की शिकायत नहीं आ रही, मीडियम माल के अंदर डैमेज की शिकायत नहीं आ रही। राजस्थान के पीछे हमारे पास जो भी गाड़ियां लगी है उससे मीडियम माल, बढ़िया माल 33 से 35 रुपए किलो बिका है, और आज भी उसी भाव की डिमांड है। जबकि हल्के माल जो है, हल्के माल 27-28 रुपए बिकने में भारी पड़ जाते हैं। आज भी हमारे पास गाड़ी लगी हुई है, मध्य प्रदेश की भी है, राजस्थान की भी है, और गुजरात का भी हमारे पास गोली गुल्टे का बैलेंस है। मगर मोटे मालों की जगह मीडियम माल ही कस्टमर पसंद कर रहा है, और हमें लग रहा है सावन बाद, देखो जी उम्मीदें तो हर कोई लगाए हुए बैठा है भाव की, है ना, मगर थोड़ा सा बैलेंस कटे ना, ये वाला जो नीचे उतरा हुआ है, आप देख रहे हैं हर रोज 100 गाड़ी हम टोटल बताते हैं आपको, तो ये नीचे का बैलेंस कट जाए तो मार्केट अपने आप बनना चालू हो जाए। दीपक जी। जी पंकज भैया, लेकिन फिलहाल सारी चीजों को देखते हुए, चाहे एमपी हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या गुजरात के कुछ इलाके हो, आवकें कैसी लग रही हैं? आने वाले दिनों में आवकें कैसी रह सकती हैं? हमें आवकें कम होती दिख नहीं रही बहुत जी। आवकें महाराष्ट्र वाले भाई भी कई इलाकों से हमें कह रहे हैं कि कम होने वाली है, मध्य प्रदेश से भी कह रहे हैं, मगर एमपी में देखो स्टॉक बहुत बचा हुआ है अगर देखा जाए, और महाराष्ट्र में भी प्याज है, ऐसा नहीं है कि प्याज नहीं है, खराब हुई है मध्य प्रदेश में, मगर माल अभी बहुत बचा है। तो उसके हिसाब से आवक तो ऐसा नहीं लगती, मगर हाँ ऐसी धीरे धीरे चलती रहेंगी, 38, 40, 45 गाड़ी आती रहेंगी तो भी एक तरह से डिमांडें रुकी रहेंगी। मगर अगर मंडी हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई भर देंगे एकदम से डर के मारे, तो उनको ही नुकसान झेलना पड़ेगा। अभी उनके हाथ में है, आप धीरे धीरे निकालिए, आपके पास टाइम है, हर हफ्ते आप थोड़ा थोड़ा करके माल निकालते रहिए, हम बार बार कह रहे हैं। तो उसमें भाव आपको जैसे एक झटका लगता है, किसी वक्त आवक कम आई तो उस झटके में आप अच्छा पैसा ले जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। जिसके आप बहादुरगढ़, आप जैसे कहीं हमारे बहादुरगढ़ के भाइयों ने रोक ली 1300-1400 एक अच्छा भाव है भाव जी, 32 से 35 रुपए किलो कोई बुरा भाव नहीं है। गोली गुल्टे का भाव इस वक्त आप देखिए ना, 25 से 30 रुपए किलो आपको बता रहे हैं जो राजस्थान का और पूना का है। तो ये भाव अच्छे हैं, एक अच्छी उसमें है, और हम ऐसा नहीं कह रहे कि बहुत ही मंदा आने वाला है, हम ये भी नहीं कह रहे बहुत ही तेजी आने वाली है। हाँ, भाव रुक गया है, और सावन के अंदर भी भाव ऐसे अभी देखो कोई ऐसा बहुत वो नहीं हुआ है कि उतार चढ़ाव है, तो एक अच्छी चीज है। आप भाव के कम रखिए, धीरे धीरे ले जाइए मंडियों में, पीछे मंडियों में माल भी धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए,
महाराष्ट्र में तो पूना में तो 2 दिन से आपने देखा होगा, आप तो पूरे मीडिया में है कि वहाँ तो पूरा जल भरा हो रखा है, कई नदियां उफान पे पूना में तो, बॉम्बे में भी, है ना वो जी। और ऐसी कई देश में हमारे जहाँ पे माल जाता है, यहाँ से दिल्ली से भी जाता है, जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी ने अपने बॉर्डर बंद कर रखे हैं, तो उस कारण को देखते हुए भी डिमांडें सही निकल रही है हमारे यहाँ। तो एक बहुत अच्छी बात है, अगर जब ये सब खुल जाएगा तो डिमांड हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हो जाएगी जी, बिल्कुल, है ना। तो थोड़ा थोड़ा हमारा यही मानना है कि आप अपने मालों को निकालते रहिए, और डिमांडें अभी भी सावन में भी, सावन के हिसाब से भी सही है। थोड़ा बहुत बारिश जो लगातार हो रही है और अब चलती रहेंगी, उसमें थोड़ा हमें सुबह दिक्कत आती है, मगर राजस्थान और पूरा जैसे मीडियम माल जो आ रहे हैं, मीडियम माल एमपी के भी हो चाहे, मीडियम मालों में दिक्कत नहीं आ रही। तो पंकज भैया आपने स्टेट वाइज भाव बता ही दिए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, एमपी हो। जी, पीछे की भी बात करी जाए तो महाराष्ट्र के अंदर भाव जो है, पीछे महाराष्ट्र के अंदर भाव भी 25 से 30 रुपए रहे, और मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो 20 से लेकर आपका 26 रुपए भाव रहे। तो भाव बने हुए हैं सब जगह, और दिल्ली का पर्दा आ रहा है, जिस भाई का आ रहा हो वो अपना सुपर माल को लोड कर सकते हैं दिल्ली में, है ना। और दूसरे बच्चे जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो, एक जो चुप्पा चापा है, जो जैसे जिसके पास जो कंचे हैं, क्योंकि कई मंडियों में होता है कि कंचे या प्याज की जो भुजाई वाली गोली होती है उसकी डिमांड नहीं होती, तो उससे बचे ताकि आपका कम से कम भाड़ा जेब से ना जाए, है ना सर। बिल्कुल सही, करेक्ट आपने कहा, और अच्छा सही मार्गदर्शन आपसे हमेशा हमारे दर्शकों को मिलता है, उससे उनको बहुत लाभ भी होता है पंकज भैया। मेहरबानी बहुत जी, आप लोगों का प्यार है, और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हमारे को पीछे से मिलती रही नॉलेज, वो आपको आगे हम सर्कुलेट करते रहे। जी बिल्कुल पंकज भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम जरूर बताइए हमारे दर्शकों। हमारा दिल्ली जाजपुर सब्जी मंडी में देश ट्रेडिंग कंपनी है 270, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810584242 9810584242 पंकज गुप्ता, देश ट्रेडिंग कंपनी। आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमीशन कोई नहीं है दिल्ली में। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जी पंकज भैया, पुनः धन्यवाद आपका। शुक्रिया, तो शुक्रिया दीपक जी। हमारे साथ जुड़े थे पंकज भैया, जो प्याज के अच्छे आड़ती हैं आजादपुर मंडी के। उन्होंने आपको बताया कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज के बाजार में चलता और बनता नजर आया। तो इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।